सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में सुरेश जोशी पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जन जन के और इस उत्तराखंड के अपितु पूरे भारतवर्ष विश्व के बच्चे आगे तेज कैसे बने और अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं, इस पर आज हम थोड़ा सा चैप्टर के रूप में चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों, ज़िंदगी वक्त के बहाव में है। ज़िंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति तनाव में है। ज़िंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति तनाव में है। हमने इल्ज़ाम लगा दिया पानी पर, पर ना देखा कि छेद नाव में है। साथियों, इस शायरी के चंद्र बोलों से मैं आप सभी के जीवन में या पूरे हमारे साथियों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के विषय में एक छोटी सी जो हमने पंक्तियां यहाँ पर दी हैं, हम सभी का उसमें उस पंक्ति के माध्यम से हम समझें तो कहीं ना कहीं दूसरे का दोष न मानते हुए हम उस पंक्ति के माध्यम से स्वयं का दोष मानते हैं। क्योंकि साथियों, ज़िंदगी वक्त के बहाव में है। आप सभी जानते हैं आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में कोई भी व्यक्ति स्वयं को कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से खुश नहीं दिख रहा है। आप सभी समझ रहे होंगे, हम भले ही जीवन में कितने कार्य कर रहे हैं, अच्छे बुरे, और उसके साथ साथ अपने जीवन को चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर के, और जिन साथियों ने पढ़ लिख कर के आगे भी बढ़े हुए हैं तो वह भी अपने कार्यों से और समाज के कार्यों से खुश नहीं है। ऐसा दिन हम सभी को देखने को क्यों मिल रहा है, इस सब्जेक्ट में आज हमने थोड़ी सी चर्चा करनी है। साथियों देखिए, आज हमारी जो आशाएं और अभिलाषाएं हैं उनका बढ़ता हुआ जीवन चक्र, आज से पहले देखिए हमारी उतनी आशाएं नहीं थी आज, और अगर आशाएं थी भी तो उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पित, या हमारे माता पिता ने जिस किसी प्रकार से भी हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बना करके हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए और निरंतर उन कार्यों को किया जिनको करने के बाद सुख की प्राप्ति हो सकती थी। आज हम सभी साथी, आप सभी ने देखा होगा, मैं एक सामान्य किसान का पुत्र हूं, एक सैनिक का बेटा हूं, और उसी के साथ साथ जो हम अपनी जीवन या दिनचर्या को लेकर के चलते हुए हम सभी की तरह आप सभी का भी जीवन चक्र है कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि लक्ष्य हमारा निर्धारण नहीं रहता और हम हर कार्य को करते हुए, जिस किसी कार्य को भी हम करते हैं उस कार्य में हमें यह महसूस होता है कि कार्य करते करते पहले ही या तो हम उस कार्य में हार जाएंगे, या हम उस कार्य को लगातार, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को देखते देखते हम अपने जीवन में यह हासिल करना चाहते हैं कि कम से कम समय में हम इस कार्य को कर करके, इस कार्य को कम से कम समय में ये कार्य हो जाए, और जैसे ही खुदा न खास्ता ईश्वर की कृपा हम सभी पे बनी हुई है, जैसे ही वह कार्य पूरा होता है या पूरे होने की दिशा में अग्रसर होता है तो उस पर क्या होता है, जब तक कार्य नहीं हो रहा तब तक हमें उसकी चिंता, कार्य नहीं हो रहा है, और जब कार्य पूरा हो गया उस कार्य में लगे हुए हमारे 3 माह, 2 माह या 2 दिन या 4 दिन, 5 दिन उसके सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य और मकसद है कि हर किसी व्यक्ति तक हमारी यह बातें पहुँचें। जीवन का मार्ग बहुत ही सरल है, इतना कठिन नहीं है कि जितना हम उसे कठिन समझ बैठे हैं। आज मेरे मित्र, मेरे साथी, मैं आज बता दूं कि हमारे कई एक साथी जो हमारे अपने मित्र भी हैं और साथी भी हैं, वो कर्ज के बोझ दबे हुए हैं। मेरा उनसे प्रथमतः यह भी कहना है
कि जीवन में जब एकदम अति आवश्यक होता है उसी समय कर्ज लेना चाहिए, अन्यथा कर्ज लेने की हम सभी को किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमने जब जब देखा कि दूसरों के जीवन को देखा, हमने उस जीवन के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि वह व्यक्ति के पास वह गाड़ी है, दूसरे व्यक्ति के पास वह गाड़ी है। हमें उसकी आवश्यकता भले ही ना हो, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आज के दिन में कि वह गाड़ी हमारे पास हो जाती तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते। तो साथियों, दूसरे को न देखते हुए अपनी कार्य कुशलता पे हमने भरोसा करना है, अपनी कार्य क्षमता पे हमने भरोसा करना है। वर्ष 2000 में एक संकल्प लें हम सभी कि हम सभी आने वाले वर्ष 2025 तक, और एक साल में आपको बता दूं, यह वर्ष एक बार आप संकल्पित हुए 365 दिन या 300 दिन हम खुश कैसे रहें। आप सभी जानते हैं कि एक छोटी सी मुस्कुराहट व्यक्ति के जीवन में कितना आनंद बिखेर देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके और हमारे इस फोटो को, इस चेहरे को कितना बेहतर बना देती है। कभी भी आपने देखा होगा फोटोग्राफर को, उन्होंने फोटो खींचते वक्त जरूर कहा होगा कि प्लीज स्माइल। क्यों? एक मुस्कुराहट से जब एक हमारा फोटो इतना बेहतर आ सकता है तो सोचिए, जबकि वह व्यक्ति जो फोटोग्राफर है, वह व्यक्ति यह जानता है कि इसके जीवन में कितने संकट हैं। क्योंकि देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में परेशानी उठा के एक माँ बाप अपने पिता या पुत्री की विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उस समय कितने संकट में रहते होंगे। लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने, कहा जाता है कि एक स्माइल, और उस स्माइल से आप देखिए कि जीवन रंगीन हो जाता है। पुनः मिलूंगा नई वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगा कि आप सभी के कमेंट मेरे इस YouTube के माध्यम से आते रहें, और आगे आपके क्या क्या कमेंट हैं उन पर मैं बात करूंगा। सभी का धन्यवाद, आभार, शुभ अभिनंदन।